को बात की नहीं आएगी, बनी जाओ, बनी जाए क्या है? कि हिस्सेदारी की बात करना है? तो चुनाव के मौके पे दारू में चले जाओगे, गैस सिलेंडर चूल्हा में जाओगे कि रुके रहोगे? हैं? कितने लोग रुके रहोगे? जरा हाथ उठाओ। सही सही रुके रहोगे? देखो भाई, अगर सही सही रुकना हो और जन अधिकार पार्टी के साथ रहना हो तो हाथ ऊंचा करना, और नहीं जैसी चुनाव की हवा आई तो कहेंगे लोग बात की कहां पार्टी वोट खराब करते हो भाई, कुछ होगा नहीं। अब की बार जिता लेते हैं किसी को, अगली बार देखेंगे जन अधिकार पार्टी, तो आप सोचेंगे कि यार चलो एक बार देख लेते हैं। अरे जीवन में 60 साल 70 साल की जिंदगी है, 18-20 साल से वोट डालने का मौका मिलता है, 5-10 बार तो वोट डालने का मौका मिलता है। और अगर आप एक बार वोट डाल करके फिर तो न गवा दिए तो 5 साल जीवन के फिर चले गए। आप जब वोट देते हैं और वोट दे करके जब किसी को सरकार में भेजते हैं, राजा बनाते हैं, तो खाली आप अपनी किस्मत का फैसला नहीं करते, अपने बच्चों की किस्मत का फैसला करते हैं। बाद में आप सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, भगवान ने ही हमें ऐसा बना दिया कि हमारे काम नहीं होते, हमारा उत्पीड़न होता है, हमारे बच्चे मारे जाते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होता है, थाने में हमारी सुनाई नहीं होती है, सीओ हमारी सुनता नहीं है, कप्तान हमारी सुनता नहीं है। तो हम सोचते हैं कि शायद थाने का इंस्पेक्टर खराब होगा, सीओ खराब होगा या कप्तान खराब होगा। हम ये नहीं सोच पाते कि खराबी कहाँ है। अगर हम उस खराबी पर नजर डालें तो बात हमारी बन जाए। हम रो करके गा करके घर बैठ जाते हैं और उस गलती की तरफ नहीं ध्यान देते कि गलती होती कहाँ है, कारण क्या है कि हमारी सुनाई नहीं होती। जरा ध्यान से सोचो कि थाने का इंस्पेक्टर, जिले का कप्तान और क्षेत्र का सर्किल का सीओ उसी की सुनता है क्या जिसको वोट दे करके आप जिताते हैं? किसकी सुनता है? और फिर वोट दे करके जिताया आपने अपने दुश्मन को है, जो नहीं चाहता है कि आपको इंसाफ मिले, नहीं चाहता है कि जो आपकी बहन बेटी के साथ गलत काम करने वाला है, जो आपके बच्चे को मारने वाला है, वो पकड़ा जाए, वो नहीं चाहता है। और आप थानेदार को दोष देते हैं, सीओ को दोष देते हैं, कप्तान को दोष देते हैं। मैं भी कभी कभी बात करता हूं पुलिस के अधिकारियों से, तो मैं उनसे पूछता हूं कि छोटी छोटी बेटियों के साथ ऐसे काम हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कार्रवाई करना चाहिए? तो कहते हैं कि मन में होता है, दांत पीस के रह जाते हैं, हम भी बहन बेटी वाले हैं, लेकिन आपने जिताया उन लोगों को है कि जिन लोगों के लोगों ने ये दुष्कर्म किया है। आपने जालिम के रिश्तेदार को जिताया है, तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? आपको देखने में तो दरोगा खराब लगता है, लेकिन उसके पीछे तो नेताजी फोन कर रहे हैं कि अगर तुमने कोई कार्रवाई किया तो तुमको हटा दिया जाएगा। गलती हमारी है। ये लड़ाई अगर हम जीतना है तो ये उनको ठीक करके नहीं जीती जाएगी, अगर हम ठीक हो जाए तो ये लड़ाई हम अपने आप जीत जाएंगे। इस देश के जो हम गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे सोशल मीडिया में किसी लोगों को, दूसरे लोगों को भला बुरा लिखते हैं, जात सूचक शब्द लिखते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये लड़ाई उनको गाली देके नहीं जीती जाएगी। अगर ये लड़ाई जीतना है तो हम ठीक हो जाएं, तो हमारे लोग ठीक हो जाएं, तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, उन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर हमें महदेवा लड़ना है या बस्ती में और कहीं लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो नाव को रस्सी खोल के चलाओ भाई। अगर रस्सी नहीं खोलोगे, नशा हो गया है समाज सेवा का, राजनीति का, कि हमें भी नशा है, हम भी ये करेंगे, हम भी करके दिखाएंगे, और हम चल दिए कि भाई हमें भी उस पार चलना है, हमें भी विधानसभा में चलना है, और हम जिस नाव में बैठ गए और रस्सी उसकी खोली नहीं जो लंगर पड़ा रहता, और हम दिन भर पतवार, रात भर पतवार चलाते हुए सोचे कि कहीं पहुंचेंगे, तो कहीं पहुंचेंगे? अगर हमें आगे बढ़ना है, नाव से यात्रा करनी है, तो रस्सी खोल के पतवार चलाना पड़ेगा, तो नाव आगे बढ़ेगी। इसलिए जो हमारे साथी हैं यहाँ के, शालिग्राम जी, बबलू जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, सौरभ जी, और हमारे जो सुषमा जी हैं, पूर्णिमा जी हैं, थोड़ा
सबको तो नशा है ना कि आगे बढ़ना है, समाज सेवा करनी है, आगे बढ़ना है। और अगर आगे बढ़ना है तो नाव को रस्सी खोल के चलाना होगा। पतवार को रस्सी नाव से जहाँ वो बंधी है उसे खोल के चलाना होगा, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। बस यही मेरी कुछ बातें हैं। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप लोग जरूर मेरी बात को सुनेंगे, सुन करके और उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो मेरे साथी रहे हैं, पुराने साथी हैं, इधर उधर पूछते रहते हैं, कुछ साथी भाग जाते हैं। ये सिस्टम है राजनीति का कि कौन आया कौन गया, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, भरोसे लोग हैं, वो टिके रहते हैं। कुछ पार्टियां भी मेरे साथ आई और गई। एक नेताजी का एक दिन स्टेटमेंट आया कि बाबू सिंह कुशवाहा जी को तो 10 सीटें मिल रही थी, वो बहुत सीटें मांग रहे थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना है। नेताजी को पहले अपनी हैसियत के बारे में सोचना चाहिए कि वो कितनी सीटों में लड़ेंगे। अगर वो 8-10 सीटों पर लड़ेंगे तो फिर उनको आंकड़ा लगाना चाहिए कि कुशवाहा जी को कितनी सीटों में लड़ना चाहिए। अपने से आंकड़ा लगाएं कि उनकी क्या हैसियत है और कुशवाहा जी की क्या है, और फिर वो ये तय करें कि कुशवाहा जी को कितनी सीटें लड़नी चाहिए। कुशवाहा जी का तो नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी में कम से कम समझौता हम नहीं करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग गठबंधन को जीत करोगे तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अभी मैं सुबह सुबह निकला हूं तो मैं 2-3-4 लोगों से बात करके आया हूं, वो भी मुझे सुनाते रहते हैं, मैं भी उनकी सुनता रहता हूँ। कोई कहता है इतने में बन जाएगी, कोई कहता है उतने में बन जाएगी, तो हाँ 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 करता रहता हूँ बस। और कल मैं अलीगढ़ में हाँ हाँ करता रहा, अपनी सभा करता रहा, और आज आप सुबह सुबह हाँ हाँ करके आया हूँ, फिर आपको समझा रहा हूँ। देखो अगर पार्टी बनाना है तो पार्टी बनाने का एक ही तरीका है कि हम लोग सब सीटों पर लड़े, हम लोग सब सीटों पर लड़े और पूरी मजबूती के साथ लड़ें। हम सब सीटों पर लड़ें, पूरी मजबूती के साथ लड़ें। भले ही हम हार जाएं, लेकिन अगर हम 5,000 से लगा के 30,000 40,000 तक वोट पा जाएंगे तो रिजल्ट के 15 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी पार्टी कहां से। लेकिन मेरी बात तो बहुत देर में समझ में आती है, जल्दी से तो समझ में आती नहीं। और सत्ता में जिनको जल्दी है वो हर 5 साल में उन्हें जल्दी रहती है। जरा 5 साल पहले का ध्यान करो, वो कौन लोग थे, कहते थे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बहुत खराब है यार, इस बार बीजेपी को ही जिता दो यार, किसी तरह से इनको हराना है। एक तो हर थाने में यादव जी दरोगा हो गए हैं, जमीन कब्जा कर ले रहे हैं, लठ मारते हैं, इनको हरा देना। तो कौन लोग है जरा ध्यान से देखो, उनका चेहरा अपने आंखों के सामने लाओ कि बीजेपी बीजेपी कहते थे। अब वही लोग हैं, जरा ध्यान से देखो, कहते हैं यार बीजेपी बहुत खराब है यार, अब किसी और को जिताना। वही लोग हैं जो 5 साल में बदलते रहते हैं। एक हमारा भाई है, उसको सुनने में आ रहा है कि वो कहता था 5 साल पहले कि यार देखो सब हराना है, चलो यार बीजेपी में चलें, तो खुद भी धोती कुर्ता बढ़िया आगे पहुंच के चला गया और मंत्री बन गया, और अब कहता है कि यार देखो बीजेपी खराब है यार, और फिर भाग के चले। तो जरा उससे पूछो, मैं आपको समझने के लिए कह रहा हूं कि जब 5 साल पहले बीएसपी और सपा खराब थी और कूद करके जब बीजेपी में चले गए तो 5 साल तो बीजेपी खराब नजर आई नहीं, बढ़िया मंत्री बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जब फिर लगता है कि इसकी न बनेगी किसी और की बनेगी, तो ये खराब हो गई, कोई और अच्छा हो गया। 5 साल कोई काम आए आपके?